आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ आईओसी व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन इज़ इनएडिक्वेट। तो हम ना इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करो हमारे पास आईओसी का जो अमाउंट है वो 5000 गिवन है, ठीक है, और जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट जो गिवन है वो है हमारे पास 3000। अब आप देख रहे हो इस केस में जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट ही कम है, मींस 3000 है बस, और आईओसी का अमाउंट 5000 है। तो अब इस केस में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट है। तो हम ना दो केसेस लेके चलेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो पहला केस है प्रॉफिट ऑफ द फर्म मे बी लेस देन अमाउंट ऑफ आईओसी। देखो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, उसमें बताया था कि जो प्रॉफिट जो होता है फर्म का वो आईओसी के अमाउंट से कम हो सकता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आईओसी इज कैलकुलेटेड एंड द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ आईओसी। रेशियो ऑफ आईओसी एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो है 30,000, ठीक है, और हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। उनके जो आईओसी के अमाउंट जो गिवन है वो है 24,000 एंड 12,000। अब आप देख रहे हो इनको जब हम टोटल करेंगे तो आता है हमारे पास 36,000। अब देखो आईओसी का अमाउंट आ रहा है हमारे पास 36,000, ठीक है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 30,000 है। तो हमें पता चल गया ना कि कौन सा केस है, मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट है। यहाँ पर आईओसी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है नेट प्रॉफिट। हमने क्या करा, दोनों पार्टनर्स के नेम लिखे ए एंड बी। अब आईओसी का अमाउंट कितना था, ए का तो था 24,000, ठीक है, बी का था 12,000, ठीक है। अब हमने इनका रेशियो बना लिया, ठीक है, 2:1 हमारे पास रेशियो आता है। 24,000 डिवाइडेड बाय जब हम 12,000 करेंगे तो हमारे पास रेशियो 2:1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रेशियो, किसका, आईओसी का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल था 30,000, ठीक है, हमारे पास 30,000 प्रॉफिट अवेलेबल था ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई 2/3। अब याद है ये 2/3 कहाँ से आ गया, ये जो हमने अभी रेशियो निकाला था ना ये वही तो है। 2 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, 2 + 1 दैट इज 3। तो हमारे पास 20,000 आ गया, ठीक है। बी का ऐसे ही हमने निकाल दिया, 30,000 मल्टीप्लाई 1/3, इसका आता है हमारे पास 10,000। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, नेट प्रॉफिट निकलिया, कितना अवेलेबल था हमारे पास नेट प्रॉफिट 30,000। आईओसी टू आईओसी, फिर हमने एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना निकल के आया था 20,000, बी का कितना निकल कर आया था 10,000, इनका टोटल करके हमारे पास 30,000 आ गया। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। जब हमें आईओसी ज्यादा दे रखी हो, मीन्स आईओसी का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास आईओसी के अलावा और सारी चीजें भी दे रखी हो, क्या पता सैलरी दे रखी हो या फिर कमीशन दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, तो हम उस केस में कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम अपना सेकेंड केस देखते हैं। हमारे पास सेकेंड केस है, नेट प्रॉफिट हमें 9,000 गिवन है। आईओसी दो पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी, उनके आईओसी जो गिवन है वो है 4,000 एंड 1,000। सैलरी जो गिवन है ए एंड बी की वो 2,000 एंड 3,000 है। कमीशन जो है वो सिर्फ ए की है, वो है 2,000, ठीक है। अब जब हम इन सब का टोटल करते हैं ना तो हमारे पास 12,000 आता है। तो अब आप देख रहे हो 12,000 मीन्स इन सब का जो टोटल हमने किया वो 12,000 है, और वो 9,000 मीन्स नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा नेट प्रॉफिट है, जो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट है 9,000 का, वो इनएडिक्वेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दो पार्टनर्स के नेम लिखे ए एंड बी। आईओसी कितनी थी 4,000 एंड 1,000, हमने उनके अमाउंट लिख दिए। सैलरी कितनी थी 2,000 एंड 3,000, हमने उनके अमाउंट लिख दिए। कमीशन ए को मिलनी थी सिर्फ, वो है 2,000। अब हमने इनका टोटल करा तो ए का हमारे पास 8,000 आता है और बी का आता है हमारे पास 4,000। अब हम वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट केस में किया था, हमने इनका रेशियो बना लिया।
हमारे पास 2:1 आ गया। तो मतलब हमारा जो रेशियो आ गया वो हमारा 2:1 है। अब हम वही करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमने केस फर्स्ट में की थी। हमारे पास प्रॉफिट कितना था 9000, ठीक है। 9000 मल्टीप्लाई 2/3, 3 कैसे आया, इन दोनों का सम, 2 + 1 का सम 3। इसका अमाउंट आता है ए का 6000, बी का अमाउंट आता है 3000। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं वो कैसे बनाना है। तो हमने नेट प्रॉफिट लिखा जो हमें 9000 गिवन था। अब हमने क्या करा, ए और बी इन दोनों कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट डाल दिए जो कि हमने अभी कैलकुलेट किए थे, ये वाले 6000 एंड 3000। हमने वही किया, 6000 एंड 3000 डाला, तो इनका टोटल करके हमारे पास 9000 आता है। फिर ये हो गई हमारे टोटल। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमने 2 केसेस देख लिए कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।